शारदा माता सुमिरी की, गणपति शीश नवाएं, कथा कहूँ माता की, सुनी कष्ट मिट जाए। प्रिय भक्तजनों, आज शुक्रवार के दिन आप सुनेंगे धन देने वाली वैभव लक्ष्मी माता की कथा, सुख देने वाली संतोषी माता की कथा और अन्न धन के भंडारे भरने वाली अन्नपूर्णा माता की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन माताओं की कथाओं का श्रवण करने वाले भक्तों के जीवन में माता रानी की अपार कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी भक्तजनों के जीवन की मंगल कामना करते हुए कथाओं को सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं वैभव लक्ष्मी माता की कथा। प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है, शीला नाम की महिला अपने पति के साथ रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक थी और भगवान पर उसकी अटूट आस्था थी। उसके पास ईश्वर ने जितना भी दिया था वह उसी में खुश थी। एक बार उसका पति गलत संगति में लग गया। वह शीघ्र अमीर होने का स्वप्न देखने लगा। बुरे दोस्तों के साथ रहने से वह शराब जुआ आदि खेलने लगा। इन आदतों की वजह से वह अपना सारा धन गंवा बैठा। अपने पति और घर की हालत देखकर शीला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसको भगवान पर पूर्ण भरोसा था तो वे सब कुछ ठीक कर देंगे। वे हमेशा यही सोचती थी। एक दिन दोपहर में किसी ने दरवाजे पर आवाज दी और शीला बाहर आई। उसने देखा दरवाजे पर पड़ोस की माताजी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक विशेष तेज था। माताजी को शीला के अंदर ले आई और बिठाया। तब माताजी ने शीला से कहा, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में आती हूँ, लेकिन शीला समझ नहीं पाई। फिर माताजी ने बोला, तुम काफी दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी की प्रेम भरी बातों से शीला की आंखों में आंसू आ गए। फिर शीला ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब माताजी ने शीला को बताया कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो उनका व्रत विधि पूर्वक कर तेरी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शीला ने पूछा, व्रत की विधि क्या है? तब माताजी ने बोला, माता लक्ष्मी का व्रत की विधि बहुत ही सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शीला ये सुनकर बहुत खुश हो गई और आंखें बंद करके व्रत करने का संकल्प करने लगी। जैसे आंखें खोली तो माताजी उसे दिखाई नहीं दी, तो वह सोचने लगी, ये माताजी कहाँ गई? यह माता कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी थी, जो शीला को राह दिखाने आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला प्रातःकाल उठकर स्नान करके माता जी की बताई विधि के अनुसार पूजा का प्रसाद चढ़ाया। पूजा के प्रसाद के बाद यह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के व्यवहार में परिवर्तन आ गया और उसने शीला को मारा भी नहीं। यह देखकर शीला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। अब शीला ने वैभव लक्ष्मी व्रत श्रद्धा पूर्वक 21 व्रत किए। 21वें शुक्रवार को माता जी के बताए अनुसार उद्यापन किया। 7 औरतों को वैभव लक्ष्मी किताब उपहार में दी और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, जो आज पूर्ण हो गया। हे माँ, मेरी सभी विपत्तियां दूर करना। व्रत के प्रभाव से शीला का पति ने सारे बुरे कार्य छोड़ दिए और एक अच्छा आदमी बन गया। अब वह कड़ी मेहनत करने लगा। घर में सुख शांति आ गई और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। अतः जो भी व्यक्ति वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करता है, माता रानी उसके जीवन को खुशियों से भर देती है और धन धान्य की बरसात होती है। माता रानी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। तो प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। अब आइए सुनते हैं सुख संतोष प्रदान करने वाली माँ संतोषी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक नहीं कमाता था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती और 7वें को बचा कुचा झूठन ही खिलाती, परंतु वह भोला था और मन में कोई विचार नहीं करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम करती है,
उसने कहा, वह तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो तुम स्वयं आकर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार की भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जानने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसी। वह अपने 6 बेटों को बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना तो आज जा, चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी ना विसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण से विवाह में पति पत्नी की पीठ पर हाथ की छाप मारी जाती है। चलते चलते वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, तनख्वाह काम देकर दूंगा, तुम रह जाओ। वह सवेरे 8 बजे से रात के 12 बजे तक की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब रखने लगा। सेठ के 5-7 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जिठानियां बहुत दुख देने लगी। वह उसे लकड़ी जंगल में लेने के लिए भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इसका क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनवांछित फल मिलता है। गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले और बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उस व्रत करने की विधि पूछी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसके सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? वे कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। वे मंदिर में गई और माता के चरणों में लेट गई। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ माँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जिठानी और सास नाक सिकोड़ने लगे। अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पात्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी की दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर आ गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ,
प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरा नहा धोकर, मेरा नाम लेकर, घी का दीपक जलाकर, दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कई सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसा माता ने कहा है वैसा करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, माल बिक गया, धन का ढेर लग गया। वह बहुत खुश हुआ और घर के लिए गहने और सामान खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती, रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, ये धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब ये यहाँ रुककर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। इसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सभी कार्य किया। वे तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों में उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर, गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, ये कौन है। माँ ने कहा, ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, ये दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपरी कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वह राजा की समान ठाट बाट वाला बन गया। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीवने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जिठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए, बोले, पैसे लाओ। वह भोली कुछ समझ ना सकी कि उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई खरीद कर खाने लगे। इस पर संतोषी माँ को क्रोध आ गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वे बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर गई। चरणों में गिरकर कहने लगी, माता जी, ये क्या किया, हंसाकर अब मुझे क्यों रुलाया। माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सभी बातें भुला दी। वे कहने लगी, माता जी, मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में छल लिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया। वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वे दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया। जिठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा दी। संतोषी माँ की उन पर बड़ी कृपा हुई और माता रानी बहुत प्रसन्न हुई।
माता की कृपा से 9वें मास में एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, ये रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। ये सोचकर उन्होंने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वे उनके घर गई। देहली पर पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वे वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आ गई। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, इसे देखकर उतावली हो रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वह लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ, यह वो संतोषी माता हैं। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता की चरण पकड़ लिए। विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करने का हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया, हे संतोषी माता, वैसा फल सबको देना, सबकी मनोकामनाओं को पूरी करना, सबके घर में सुख संतोष की समृद्धि करना। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। अब आइए सुनते हैं अनधन के भंडारे भरने वाली माँ अन्नपूर्णा की कथा। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ अन्नपूर्णा। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तम नामक नगर में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनकी 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम था गौरी। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया। जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहाँ उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी सदाचारी, गुणवान और रूपवती थी। एक दिन की बात है, 1.25 महीना हो गया, तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपनी सासू माँ के पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती, और जब अंत में खुद खाना खाने बैठती तब देखती कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं है। वे चावल दाल सब्जी खाकर पानी पी लेती। अब जब शाम होती तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया, रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खा लेते तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी तो रोटी का डिब्बा खोलती है, उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था, लेकिन फिर भी रोटियां नहीं बची। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया, रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। तभी रोटियां खत्म हो गई थी। दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे नहीं मिलती। यह रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मैं पेट ना भरूं। गौरी इस आस में आटा ज्यादा लगाती, किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता। ऐसा करते करते बहुत कमजोर दुबली पतली होती चली गई। तो एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है। वे रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ,
आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया, फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की। तो वे बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है और सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंदा है, वह भी बहुत कम। आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर मन ही मन दुखी होती है। किंतु वह रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने देखा उसमें 4-5 रोटियां हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंदने लगी, बहू रोटियां बनाती, बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने पेट भरकर खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ ठीक हो गया। तब सासू माँ ने कहा, गौरी बेटा, क्या बात है, आज मैं आटा गूंद दूं या फिर तुम आटा लगा लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ जी, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंद दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंदा, रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई, तब उसने देखा रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरी रोटियां खत्म हो गई। यह देखकर गौरी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब मैं आटा गूंदने लगी तो मुझे रोटियां नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे भी कम आटा गूंदती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? ये सारी बातें सोचकर गौरी बहुत परेशान हो जाती है, दिन भर दुखी रहती है। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति, सब कुछ तो तुम्हारा है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। तुम अपने मन पसंद से अपना भोजन बनाकर खाया करो। तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। जब उसके पति ने सोचा शायद उसकी पत्नी को अपने माता पिता की याद आ रही होगी, इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, मुझे लगता है गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे मायके में ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं। कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत आवभगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होती है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम तो बहुत कमजोर दिख रही हो, क्या बात है? तुम्हें कोई बात खाई जाती है क्या? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं तो या कोई ऐसी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं बता देती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं तो कहूँगी, तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपनी सास और ससुर से सब कुछ बातें बता देना, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। जब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वे सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है, गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वे अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटी नहीं बचती। मैं बिना खाए सो जाती हूँ, किसी दिन पानी पीकर सो जाती हूँ, किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं। और माँ जी, आपको याद है जब मेरा हाथ कटा था, जब आप उस समय आटा गूंथती थी और बहुत कम, फिर भी मुझे रोटियां मिल जाती थी और मैं पेट भर खाना खाती थी।
लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूंदने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां नहीं बचती। मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, ये शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई घर में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंदती है और गूंदने के बाद उस गूंदे हुए आटे पर अपनी उंगलियों की 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू, ये माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह होता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखा पेट न सोए। बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम आटा लगाते वक्त आटे पर 5 उंगलियों की छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा करेगी। तुम कभी खाली पेट भूखा नहीं सोओगी। यह बरकत का चिन्ह है। अब सासू माँ की बात सुनकर बहू रोज आटा गूंथती और अपनी उंगलियों की छाप छोड़ देती, फिर रोटियां बनाती। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी। वे भरपेट भोजन करने लगी, स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उस पर धन धान्य की बरकत हुई और उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता। जो कोई मेहमान आता, भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी। प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंदकर उस पर 5 उंगलियों की छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। ये माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखती है। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। माताएं बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना, घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, माँ अन्नपूर्णा की जय। ओम नमः शिवाय। आज की कथाएं अगर आपको पसंद आई हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में गणेश भगवान की जय, अन्नपूर्णा माता की जय जरूर जरूर लिखिए। ओम श्री गणेशाय नमः।